अब एक एसोसिएशन वाला भी पर्सन वही 8-10 पॉइंट बताता है जो दूसरी एसोसिएशन बताती है। बिल्कुल सही। अगर हम लोग DIA गुड़गांव इंडस्ट्री एसोसिएशन या गुरुग्राम के इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना जब भी कभी इस तरह का कोई अनाउंसमेंट आए या कुछ आए तो हम सब इमीडिएट इकट्ठे, हमें तो पहले से पता होता है ना कि आज हमारे लिए आ रहा है, तो उस समय पर आप इनिशिएटिव लो, सबको एकत्रित करो, सेम टाइम पर संगठित करके लोगों को फिर वो मैसेज दो ताकि वो सब जगह पर एक जैसा हमारा मैसेज जाए। गुंजन जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस पहल के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो आप इस पर फूल चढ़ाएं, इसको आशीर्वाद दें कि ये हमारी पहल है आज। जी। और मैं चाहूँगा कि हम इसी तरीके से आगे आने वाले समय में जिस तरह से आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि हम इतने दिनों का इंतजार ना करें और उसी दिन नहीं तो कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन हम अपनी प्रतिक्रिया संगठित तौर पे ही दें, अलग अलग तरीके से जो अभी तक हम प्रेस रिलीज या भेजते रहे हैं उस चीज़ से हम। मोदी साहब ने जो डिमांड की है, नहीं, इन्होंने जो पॉइंट उठाया इसका भाव बहुत अच्छा है कि सारे लोग सामूहिक रूप से विचार करके इसमें जो हर प्रकार की समस्या इंडस्ट्री की वहाँ पर हमारी सुनवाई। आप लोग एप्रिशिएट करोगे MCG, HSADC, GMD। और दूसरी बात और भी कोशिश अभी बात रह गई थी हम लोग ठीक है, अच्छी बात है, किसी को हम जब बुलाते हैं तो उसका सम्मान तो होना ही चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा के साथ साथ हम सब सवाल करना सीखें। दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है। हम लोगों के ध्यान में ये रहता है कि कहीं सामने वाला कौंसल साहब नाराज न हो जाए, इसलिए हम सवाल नहीं करते। और सवाल नहीं करने का नतीजा है कि जिससे गुरुग्राम की वजह से पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम है, उस गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र में आप पैदल नहीं चल सकते। मैं बसई में या कादिरपुर में जाता हूँ, कई बार पैदल नहीं चल सकते। मैं एक सवाल और भी कहना चाहता हूँ, 100 दिन हो गई सरकार के, ये 100 दिन में क्या मिला मंगला जी? सरकार ने क्या कुछ किया? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यही है कि हमारी तरफ से आप लिख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत यही है कि हम लोग सवाल ही नहीं करते। ये सब प्रॉब्लम है। हम सब सवाल प्लेटफॉर्म पर सीएम के साथ जब हम लोग बैठते हैं या मंत्री के साथ बैठते हैं, एक बार ये ध्यान से हटा देना है कि मंत्री जी हमसे नाराज हैं। ये जब तक ये माइंड से नहीं निकाल करके बैठेंगे सामने में, तब तक बात नहीं बनेगी। सवाल करना शुरू करना। मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी। सवाल मेरे सीएम बैठे बैठे और हम नहीं सबसे पहले मैंने अखबारों में आए, हम तो पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने सवाल सीएम साहब से यही किया था। मैंने कहा कि आपको मैंने बजट के बारे में जब मीटिंग हुई थी, 4 बार मैंने कभी पत्र आपको लिखा था इंडस्ट्री एसोसिएशन में उनकी समस्याओं को मिलने के लिए, आपने सर एक कम जवाब दिया। ये मैंने उनसे कहा कि कम से कम जो है ना इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिलने के लिए समय ना दिया जाए। बार सवाल। जी सुनो, ये बैठे थे मेरे साथ चंडीगढ़ में, फिर और मीटिंग हो रही थी। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, जब मेरी बारी बोलने की, मैं कहा सर आपने हमें हरासमेंट के सिवाय और कुछ नहीं किया। वो चुकंदा होगा, कहता आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि हमने आपको ये बिजली का था, ये इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक का अलग था, मैंने 2 साल पहले लिख के दिया, जो आपका ज़्यादा सूट करता है तो आपको लगा, लेकिन नहीं, आज तक हमने लिख के दिया है। आज तक क्यों नहीं हुआ? इंस्ट्रक्टर राज है, आपके लोग आएंगे जाएंगे, चलान करेंगे। कुल्लर साहब बैठे थे, साथ में शत्रुघ्न जो कपूर साहब थे, वो उस चेयरमैन थे, वो बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है? उन्होंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, रेगुलाइज कर रहे हैं, एक जब हम मांग रहे हैं आप ज़्यादा लगा लो रेट, लेकिन ये अलग रेट मत करो। सरकारी तंत्र है, सरकार की नियत होती है क्योंकि वो जनता, सरकारी तंत्र है, सरकार की नियत होती है क्योंकि वो जनता से चुन के आती है और जनता के पास वापस आना होता है, तो वो तो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन जो हमारा तंत्र है, और ये प्रॉब्लम हमारी लेगेसी है ब्रिटिश रूल की, कि जब तक तंत्र इंडस्ट्री को या पब्लिक को चोर समझता रहेगा और हम सरकार को और तंत्र को चोर समझेंगे, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। और हकीकत यही है कि जब आप सरकार के पास जाते हैं तो पहले तो सरकार आपसे क्या कहती है, अपना बोनाफाइड आप प्रूव कीजिए कि आप JN मंगला GIA हैं, पहले आप अपना दिखाइए आप हैं कौन। उससे वो क्यों नहीं मानती कि